राहुल गांधी के। कांग्रेस पार्टी के आला लीडरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा मुनक़द हुआ। इस एहतजाजी रैली में कर्नाटक से भी कांग्रेस के कई लीडरों ने शिरकत की। इन लीडरों में बीएस रफीउल्लाह भी शामिल रहे। नई दिल्ली से वापसी के बाद बीएस रफीउल्लाह ने मीडिया से खिताब किया और इस पूरे मामले की तफसीलात पेश की। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के साथ सारे कर्नाटक के एमएलए एमपी सारे दिल्ली को एहतजाज के लिए गए थे। जो हमारे नेशनल लीडर और यंग एंड डायनामिक राहुल गांधी जी के ऊपर जो प्रेशर जो बनाया जा रहा है एक इनोसेंट लीडर को ख़त्म करने के लिए, तो इस सिलसिले में सारे हिंदुस्तान से कल दिल्ली पहुंचे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। ये नेशनल हेराल्ड केस जो है एक बेबुनियाद केस है। जो नेशनल हेराल्ड जो है 1930 पर 8 में इसको शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ के अंदर चंद आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स को लेकर, और उसके बाद ये फिर बंद हुआ। अंग्रेज़ के ज़माने के दौर में जो नवजीवन हिंदी और कौमी आवाज़ ये तीनों पेपर को शुरू किया था, लेकिन इसको बंद करें फिर क्योंकि लॉस में चल रहा था। फिर इसको कई दिनों तक फिर इसको रीओपन करके फिर इसको चला रहे थे। इसके बाद 2010 में जो लॉस हो गया था ये नेशनल हेराल्ड, तो 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बोल के एक कंपनी बना के जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को और चंद कांग्रेस के लीडर जो पुराने थे उनको शेयर्स डिवाइड कर 38 राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और 24% जो है लीडरों को बांटा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फैमिली को ही ये कंपनी बांटा गया है। और सबसे पहली बात इसको समझना चाहिए, क्या ये कंपनी क्या बेच दिए, क्या इसके एसेट जो है क्या बेच दिए? कुछ भी नहीं है। सिर्फ नेशनल हेराल्ड से यंग इंडिया को कन्वर्ट किया गया था, बस इतना ही। इसको एक 2013 में सुब्रमण्य स्वामी बोल के एक बेबुनियाद केस डाल दिया था। 2015 में इसको बेल भी मिली थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, तो उसके बाद कुछ इसका वजूद ही नहीं था। फिर इसको अभी 2021 में इन्होंने इस केस को रीओपन कर 2022 में इसको समन दिया है। मैं समझता हूं कि कहीं एक भी एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। इसके बावजूद क्या यह सही है कि नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी को सताना, सोनिया गांधी को सताना, क्या ये जायज है? आगे क्या करेंगे सर? नहीं, एहतजाज तो हमारा है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बीजेपी हुकूमत जो है सिर्फ ईडी को और सीबीआई को एक हथियार बनाकर सबको डराकर ये इस तरह से काम चला रही है जिस तरह के हुकूमत काम चला रही है। ये गलत है, इसको होना नहीं चाहिए। और कल हमारे सामने खुद राहुल गांधी ने बता रहे थे कि मैं डरूंगा नहीं। हम कांग्रेस वाले भी डरेंगे नहीं। हम राहुल गांधी के हर कदम पर साथ हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जब तक राहुल गांधी इस केस में लड़ेंगे सारी कांग्रेस हिंदुस्तान की उनके साथ है। 135 करोड़ की जो आबादी है सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसा डरेंगे नहीं है। मोदी जी जो सीबीआई और ईडी को डराने के लिए सबको यूज करें, ये मैं कहने वाला नहीं हूं। ये हर हिंदुस्तान का बच्चा समझ चुका है कि इनकी सियासत जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही इदारों पर निर्भर है, ईडी और सीबीआई पर। सर, ये दिल्ली का जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहां पर हुआ और कितने लोग इसमें शामिल हुए और कर्नाटक से कौन कौन आए थे और कितनी बड़ी तादाद कर्नाटक की वहां पर मौजूद रही? कल एआईसीसी अकबर रोड 24 अकबर रोड पे ये मुंतखिद किया गया था ये एहतजाज। सारे हिंदुस्तान के एमएलए एमएलसी एमपी सभी आए हुए थे। कर्नाटक के भी
लगभग 100 से ज्यादा एमएलए एमपी वहां पर जो एक्सपी है वो भी आए हुए थे। तो लगभग 100 से ज्यादा लोग आए थे और ऑफिस बेरर्स भी आए हुए थे। तो सारे वहां पर मौजूद थे। नहीं, हमारे साथ हमारे सारे माइनॉरिटी एमएलएस एमपी सब थे और दूसरे से हमारे सीएलपी लीडर सिद्धरामैया थे और उसके साथ डीके शिव कुमार हमारे पार्टी प्रेसिडेंट थे और सारे ऑफिस बेरर्स के साथ वहां पर हम मौजूद थे इस एहतजाज में। इंक्वायरी चल रही है तो पूरे कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी दिल्ली आ जाओ आप या कार्यकर्ताओं को जमाने का काम नहीं किए। जब एक हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो एक फैमिली है, एक फैमिली को जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर इसमें एहतजाज करें। और हमारे एक होनहार और डायनामिक जो यंगर डायनामिक लीडर हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए हर एक का फर्ज बन जाता कि हम जाकर उनको बचाने की कोशिश करें। देखिए, अगर इख्तिदार की आप बात कर रहे हैं तो इख्तिदार अगर चाहते हैं तो 2004 के अंदर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अगर पैसे कमाना, इख्तिदार में आना और हिंदुस्तान के ऊपर अगर राज करना अगर गांधी फैमिली का मंशा था तो सारे दुनिया के अंदर इन्होंने पैसा बना देते थे, इतना पैसा बना सकते थे। नहीं, ऐसा उनका वजूद भी नहीं है, ऐसी उनकी सोच भी नहीं है। जब सोनिया गांधी ने मना किया था तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाए। इसके पहले भी कांग्रेस ने खुद जाकर सोनिया गांधी और गांधी फैमिली को प्रेशराइज करके कांग्रेस में लाया था, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है छोटे छोटे थे। तब इनको इख्तिदार में लाने के लिए कई सारों ने कोशिश कर कांग्रेस में गांधी परिवार को लाया है। गांधी परिवार ने कांग्रेस को आके मैं इख्तिदार में आने के लिए मैं आ रही हूं या ओहदा पाने के लिए मैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनकी मीडिया जो है, बीजेपी मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इनको इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हर एक इंसान ऐसा सोचे कि सोनिया गांधी इख्तिदार के लिए मर रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैसों के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जितने अफवाह बीजेपी फैला रही है ये बेबुनियाद है। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इसमें क्लीन चिट फिर मिलेगी और फिर वो हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये हमारी आशा है और ये हमारी उम्मीदें हैं।